ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इमोशनल क्वेश्चन। हाँ, हमारा इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। हाँ, जैसे आजकल होता है। हाँ, हमारा जैसे हम इंटेलिजेंस के लिए क्वेश्चन होता है ना, कंपनीज में, स्कूल्स में कहते हैं ना, आपका आईक्यू कैसा है। हाँ, वो जज करते हैं आपको, इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसा है। वैसे ही आजकल इमोशनल क्वेश्चन देखा जाता है। किसी पर्सन का इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। क्या वो बात बात पे इमोशनल हो जाता है, जल्दी फीलिंग में आता है। जैसे होता है ना, किसी किसी को होता है कि कंप्लेन करने की आदत होती है, ब्लेम करने की आदत होती है, बहुत जल्दी बुरा फील करने की आदत होती है। मुझे प्यार नहीं किया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया, हाँ, मुझे पूछा नहीं, हाँ, मेरा अपमान किया, ऐसी बहुत जल्दी फीलिंग्स आती हैं। हाँ, आजकल लोगों को बहुत जल्दी ऐसे होता है। तो अगर ऐसा हमको होता है, जल्दी जल्दी लो फीलिंग में हम आ जाते हैं, तो इसको बोलेंगे इमोशनल क्वेश्चन अच्छा नहीं है ना। इमोशनल क्वेश्चन कि हम जो है अपनी फीलिंग्स पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कोई भी आता है, हमारा जल्दी से सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डाउन हो जाता है। कोई कुछ बात ऐसी कहता है और हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, अपने सेल्फ एस्टीम में स्टेबल नहीं रह पाते इजीली। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम एक इंटरनल कंपैरिजन में आ जाते हैं। हाँ, हमें अपने ऊपर फेथ नहीं होता। हमारे पर बहुत सारे पास्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है, ज़्यादा सोचने की आदत होती है। जैसे कोई व्यक्ति हमको कोई एक बात बोलता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको पकड़ कर अपने आप को अंदर 10 बातें बोलते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं हम, करते हैं ना कभी कभी। हाँ, कि जैसे किसी ने हमको कुछ कहा और उसने किसी पर्सपेक्टिव, किसी किसी एंगल से कोई बात कही और हमने उसको क्या किया, तोड़ मरोड़ के, हाँ, अपने अगेंस्ट बना लिया। हाँ, इसने मुझे सुनाने के लिए किया, इसने मुझे नीचा दिखाने के लिए किया, इसने मेरे को मतलब इंसल्ट करने के लिए कहा। हम ऐसे ऐसे थॉट्स जो है ना अपने अंदर क्रिएट करते हैं। अब उसने किसी पर्सपेक्टिव से, किसी आइडिया से, किसी अपने हिसाब से उसने कोई बात कही है, लेकिन आपने उसको समझा किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। तो कहने वाले ने किसी और तरीके से कही थी, हाँ, लेकिन रिसीवर ने क्या किया, उसको अपनी बुद्धि के हिसाब से उसने उसको समझा। हाँ, तो कहने वाले ने अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ बात कही, हाँ, वो सेंडर था और आप रिसीवर, आपने किसी और तरीके से रिसीव की। तो जिस भाव से उसने वो बात कही थी, आपने उस भाव से उसको समझा नहीं। हाँ, तो इसमें किसका ये जो मिसमैच हुआ, इससे क्या हमें मिलता है? हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका रिजल्ट क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वो भाव, हाँ, हम उसको क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई गलत भाव से कहा हो, लेकिन आप इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी हो अपने आप में कि आप उसके भाव को भी चेंज कर दो, है ना, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर दो, परिवर्तन कर दो। ये भी पॉसिबल था। और ये भी पॉसिबल है कि उसने इतने अच्छे भाव से कही थी, ये नॉर्मल भाव से कही थी, उसने नॉर्मली कोई बात कही थी। हाँ, उसने जनरली कोई बात कही थी, लेकिन आपकी एक आदत है कि आप हर बात को अपने अगेंस्ट बना लेते हैं, उसको इस तरीके से समझते हैं कि वो आपके अगेंस्ट हो जाती है वो बात। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, इसने मुझे नीचा दिखाने के लिए किया, इसने मुझे इंसल्ट करने के लिए कहा, हाँ, इसने मुझे सुनाने के लिए कहा। हाँ, ऐसा बहुत कुछ हम सोच लेते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, है ना, पास्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं हमारे ऊपर, तो हमारी एक आदत बन जाती है। तो हमें क्या करना है, अपनी उस आदत को चेंज करना है ना। आदत को कैसे चेंज करेंगे? अगर हम अपने सेल्फ एस्टीम में रहने की आदत डाल लेंगे, है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में हम स्टेबलाइज हो जाएंगे कि हम एक प्योर सोल है, पावरफुल सोल है, हैप्पी सोल है, और लवफुल सोल है। हाँ, सभी को, कोई हमें एक्सेप्ट करे या ना करे, हाँ, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, हम सबको अनकंडीशनली लव करते हैं, है ना।
तो ये आज के ज़माने में करना थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। क्यों चैलेंजिंग होता है? क्यों चैलेंजिंग होता है ये आज के ज़माने में करना? क्योंकि हर एक की एनर्जी लो है ना? हर एक जो है अपनी ही बात बोलता है, वो दूसरे को अंडरस्टैंड करने का टाइम ही नहीं निकालता। उसको आदत ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस ही नहीं है कि वो दूसरे को भी अंडरस्टैंड करे। हुँ? अगर हमें ये प्रैक्टिस हो जाए, ये आदत हो जाए, हाँ, इस तरीके से सभी को देखने की कि हर एक व्यक्ति अपनी जगह बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, हाँ, मेरा वेल विशर है। हाँ, अगर हमें कोई ऐसी बात बोलता भी है, अगर हम उसकी खराब बात को भी, हाँ, इस तरीके से हम उठाएँ कि हम उसको अपने सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए हम उसको यूज़ करें उस बात को, है ना? एक है अपने को डाउन करने के लिए हम यूज़ करें, एक है हम उसको यूज़ करें अपने आप को उठाने के लिए, अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अपना बेस्ट वर्ज़न बनने के लिए। इस तरीके से भी तो हम यूज़ कर सकते हैं। क्रिटिसिज़्म को हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं चाहें तो। हाँ, तो हम किस तरीके से उस बात को यूज़ करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। हमारा देखने का नज़रिया क्या है? हुँ? क्या हम हर बात को अपने अगेंस्ट लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, अपने अंदर वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं या फिर दूसरों की बातों को हम पॉज़िटिव लेते हैं, हाँ? उनको अपना वेल विशर समझते हैं, हाँ? और जब हम देने वाले बन जाते हैं ना, जैसे कि अगर हमें आदत है दूसरों को अनकंडीशनल लव देने की, हैप्पीनेस देने की, रिस्पेक्ट करने की, वेलकम करने की, अगर हमें ये आदत है, अगर हमारा ये संस्कार है, हमने ये हैबिट बनाई है अपनी, हाँ, कि अगर हमें कुछ नेगेटिव भी लगेगा दूसरे के बारे में, लेकिन ये मेरी हैबिट जो है ना, मेरे पर्सपेक्टिव को, मेरे विज़न को बिल्कुल चेंज कर देगी और मेरी फीलिंग को भी चेंज कर देगी, है ना? तो हमारी फीलिंग्स जब चेंज होती है तो क्या होता है, हुँ? हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हाँ, और एटीट्यूड चेंज होने से क्या होता है, हमें सब कुछ जो है ना वैसा नज़र आता है जैसा हमारा एटीट्यूड होता है, पर्सपेक्टिव होता है। हाँ, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि हमें हर बात को पॉजिटिवली लेना है, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए लेना है, हाँ, तो क्या होगा, आपको हर बात जो है ना अपलिफ्ट करेगी, हाँ, एम्पावर करेगी। तो ये हमको करना है ना? तो हर बात को क्या करना है, अपने लिए बेनिफिटिंग बनाना है, हाँ? बेनिफैक्टर है मेरी हर हर बात जो मेरे सामने आ रही है, हाँ? तो इससे क्या होगा, हमारी सेल्फ एस्टीम, हाँ, हमारी फीलिंग्स दिनों दिन क्या होती जाएगी, प्यूरिफाई होती जाएगी, हाँ? और हम जेन्युइनली हम कह सकेंगे विद कॉन्फिडेंस कि हम एक प्योर और पावरफुल सोल्स हैं, है ना? तो ये हमको करना है इस टाइम पे, हाँ, कि दूसरों की नेगेटिव प्रभाव में हमको नहीं आना, हाँ, अगर नेगेटिव प्रभाव है तो उसमें नहीं आना, और अगर नॉर्मल हमें आदत है उसको नेगेटिव लेने की तो हमें उसको नेगेटिवली नहीं लेना, है ना? हमें नेगेटिव को भी क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और कोई पॉजिटिव बोले उसको भी हम नेगेटिव कर दे तो इसको तो हम कहेंगे कि हमें अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है ना? हमें देखना है दूसरों की क्वालिटीज़ को, है ना? अगर हमें ऐसा लगता है कि हर कोई हमसे, जैसे किसी-किसी को होता है इन्फीरियॉरिटी, हाँ, कि हम कम हैं, हाँ, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? अपने आप को प्यार करना शुरू करेंगे, लव योरसेल्फ, हाँ, लव योरसेल्फ, केयर फॉर योरसेल्फ, अपनी पावर्स को पहचानेंगे। आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई हैव स्पेशल क्वालिटीज़, हाँ, उन स्पेशल क्वालिटीज़ को हमें कार्य में लगाना है, हाँ, तो इससे क्या होता है, हुँ, हमारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है दिनों दिन, हाँ, और जब हमारी पावर बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, तो हम दूसरों को भी उस रिस्पेक्टफुल नज़र से देख पाते हैं, हुँ, क्योंकि अगर हमें कोई कहे कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और आपको कोई कहे कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट किया करो, तो आप कर सकेंगे? हुँ?
जो व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो किसी और की रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की पावर डाउन है। हाँ, जब हम डिसएम्पावर्ड होते हैं, हम लो फीलिंग्स में रहते हैं, हम हर बात में इंसल्ट फील करते हैं, एंगर हमें जल्दी आता है, हम ओवर थिंक करते हैं, तो हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे पाएंगे? दूसरों के साथ हम हार्मोनाइज ही नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो ये। हाँ, मिंगल ही नहीं कर पाएंगे, मिल ही नहीं पाएंगे, किसी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होगी। तो दूसरों को एक्सेप्ट करना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, ये कौन कर सकता है? जो पहले खुद की रिस्पेक्ट करना जानता हो, खुद को एक्सेप्ट करना जानता हो, है ना, कि मैं खुद को अनकंडीशनली लव करता हूँ। अब अपनी जब हम अपने आप को प्यार करेंगे, हाँ, अपने को एक्सेप्ट करेंगे एज आई एम, तो क्या होगा? मुझे अपने वीक पॉइंट्स नज़र आएंगे और मैं उन पे वर्क करना शुरू करूँगा। कैसे? अब देखो, जहाँ पे हॉलोनेस होती है ना, वहीं पे जो है ना इंसेक्ट्स आते हैं, जर्म्स आते हैं, है ना। जब खाली स्थान होता है, तो अपने खाली स्थान को हम भरेंगे। उसके अंदर क्या भरेंगे? परमात्मा की शक्ति भरेंगे, शांति भरेंगे, प्रेम भरेंगे, खुशी भरेंगे। हाँ, जो खाली स्थान है उसमें, तो खाली स्थान को भरेंगे तो क्या होगा? आपकी पावर्स बढ़ती जाएंगी, आपकी पावर्स अवेकन होंगी। हाँ, और इस अवेकन्ड पावर से आप अपने को रिस्पेक्ट कर सकेंगे, अपने को प्यार कर सकेंगे। हाँ, और फिर वही प्यार आप दूसरों में रेडिएट करेंगे। हाँ, दूसरों को भी आप रिस्पेक्ट कर पाएंगे। जब आप अपने साथ एक रिलेशन जोड़ते हैं ना, जब हमारा अपने साथ ये रिलेशन नहीं है, और तो जब हम अपने साथ रिलेशन जोड़ते हैं, यानी कि अपने को समझते हैं कि ये मेरा थॉट जो आ रहा है मुझे, हाँ, ये क्यों आ रहा है, उसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। हाँ, हमें लो फील हो रहा है, क्यों हो रहा है, पूछो अपने आप से। हाँ, वो सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत हैप्पी है, सक्सेसफुल है, तो मुझे अपनी सक्सेस और अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटीज़ नहीं दिखाई देती उस टाइम पे, क्योंकि हम उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो हमें किसी से इम्प्रेस नहीं होना। हमें अपने ऊपर फोकस रखना है और अपनी ही क्वालिटीज़ को दिनों दिन इम्प्रूव करके उसको कार्य में लाना है, क्योंकि अगर हम अपनी क्वालिटीज़ को कार्य में लाते हैं तो हमारी वो पावर बन जाती है। हमें अपने ऊपर नाज होता है, हमारी खुद की रिस्पेक्ट बढ़ती है, हमारा खुद से प्यार बढ़ता है, हम खुद को ही जैसे कि अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा? जब आप अपने को प्यार करना शुरू करेंगे, अपने ऊपर फोकस लाएंगे, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। हाँ, और उस इम्प्रूवमेंट की जर्नी में जब आप देखेंगे कि हर थॉट का सीड, उसका बैकग्राउंड, उसका सोर्स क्या है, हाँ, कोई पास्ट एक्सपीरियंस, कोई पास्ट संस्कार, है ना। मुझे बात बात पे इंसल्ट फील करने की आदत है, मुझे बात बात पे गुस्सा करने की आदत है, इसका कारण क्या है? इसका जो कारण आपको समझ में आएगा ना कोई आपका चाइल्डहुड में कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस होगा, या आपके एडोलेसेंस में कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में। हाँ, कोई ना कोई ऐसा आपके साथ कुछ हुआ होता है जिसके कारण ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हमें नज़र आते हैं। तो उस कारण का आपको निवारण करना है। और कारण यही होता है, कई बार हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, हाँ, दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं, हाँ, और अपने ऊपर वर्क नहीं करते, हाँ, रेस करते हैं, दूसरों के साथ रीस करते हैं। हाँ, तो ये कारण कुछ होते हैं। हाँ, और भी कुछ होते हैं हेरिडिटरी भी, हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड, फैमिलीज़ में भी बचपन में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई होती हैं जिस वजह से हमारा बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे दिखाई देने शुरू होते हैं। हाँ, कईयों को फैमिली में प्यार नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता परिवारों में। हाँ, तो भी ऐसे हो जाता है। हाँ, अब क्यों नहीं मिलता प्यार? तो कोई विक्टिमाइज़ फ़ील करेगा अपने आप को कि मुझे प्यार नहीं मिला ना इसलिए। लेकिन कई बार ऐसे भी तो होता है कि कई बच्चे जो होते हैं बहुत आज्ञाकारी होते हैं, बहुत ओबीडिएंट, रिस्पेक्टफुल होते हैं टुवर्ड्स पेरेंट्स। कई होते हैं बहुत शरारती होते हैं, बिल्कुल बात नहीं सुनते, तंग कर देते हैं। हाँ, तो हम कौन से वाले थे?
तो एज अ चाइल्ड ये तो होता ही है, हाँ, कि हम एक जर्नी में हैं, हम अभी बच्चे हैं, तो अभी हमें बहुत सी चीज़ें समझ नहीं होती, हाँ। और कईयों में मतलब बाय बर्थ ही, जैसे कुछ होते हैं बहुत पोलाइट होते हैं, कुछ बाय नेचर ही बहुत ज़्यादा मतलब जैसे टॉकेटिव या फिर वॉयलेंट होते हैं। तो ये पास्ट संस्कार लेकर आते हैं सोल्स, हाँ। इस जन्म में जहाँ भी है वो बर्थ लेते हैं, लेकिन वो पास्ट संस्कार लेके आते हैं, हाँ, प्रीवियस बर्थ से लेकर आते हैं। तो उसको तो हम अभी ठीक नहीं कर सकते, हुँ? इस तरह से अगर हम सोचें, हम तो उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो, विल पावर से कर सकते हो, हाँ। आपको बैकग्राउंड समझ में आता है अगर कि ये प्रीवियस बर्थ के संस्कार है, या फिर आप कहें कि फैमिली से मिले हैं, या फिर मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है, मेरा स्कूल ऐसा था, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था, कुछ भी रीज़न था, लेकिन आप अभी विल पावर से उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे क्रिएट हुआ वैसे ही उसको अंडू भी कर सकते हैं। जिस किसी ने आपको बहुत बार कहा आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, हाँ, आप गुस्से वाले हो, आप शरारती हो, शैतान हो, किसी ने आपको बहुत बार बोला, आपने बिलीव कर लिया, हाँ। तो पावर ऑफ बिलीफ हुआ ना ये, कि आपने बिलीव कर दिया, फिर आपने वही कर्म को रिपीट किया, तो वो और गहरा संस्कार बन गया, हाँ। तो इस तरह से हम उसको अंडू कर सकते हैं कि अगर आप अपने को बोलें आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ केयरिंग सोल, हाँ, और वैसा ही करें, अब पहले अपने साथ करें, अपनी केयर करें, अपने को प्यार करें, अपने को एक्सेप्ट करें, अपने साथ शांति से रहें, हाँ। तो ये करते करते क्या होगा, वो संस्कार जो आपके आप कहते हैं एनवायरनमेंट से आए, फैमिली से आए, प्रीवियस बर्थ से आए, वो चेंज होते जाएंगे, हाँ। तो विल पावर से हम अपने हैबिट संस्कार जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, हुँ? तो इस तरह से जब हम अपने संस्कारों पे वर्क करेंगे, हमें उनका सोर्स पता चल गया, आए कहाँ से हैं। सोर्स पता चलने से पावर आपके हाथ में आ गई, हाँ। तो जिसे अपना पता चला, अपने ऊपर वर्क करा, अपने ऊपर फोकस करा और देखा उस जर्नी में, उसमें टाइम लगता है, उसमें पेशेंस लगती है, थोड़ा टॉलरेट एक्सेप्ट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, हाँ। तो ये पेशेंस जब आप अपने साथ लाएंगे और आपको पता चलेगा कि कोई थॉट या कोई वर्ड, कोई एक्शन हम कैसे करते हैं, उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, तो आप दूसरों के साथ भी वैसा ही हम्बल हो जाएंगे, आप दूसरों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, दूसरों के साथ भी प्यार से रहना सीख जाएंगे कि इनके भी ये कुछ संस्कार हैं जो ये अपना कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, अब ये भी अगर मैं अपने साथ पेशेंस रख सकता हूँ, इनके साथ भी रख सकता हूँ। तो वो एक पावर आप में जब अपने लिए डेवलप हो जाती है, तो वो दूसरों के लिए भी ऑटोमेटिक वर्क करती है ना। तो वो वर्क करेगी जब उनके लिए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आप उनके लिए लविंग हो जाएंगे, काइंड हो जाएंगे, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे, उनको जज नहीं करेंगे, उनकी हर बात को अपने ऊपर नहीं लेंगे। आप ये सोचेंगे ये इनका संस्कार है, हाँ, तो आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट, है ना। आपका फोकस उनके बिहेवियर पे नहीं होगा, आपका फोकस अपने ऊपर होगा। उनका बिहेवियर कुछ भी हो, वो बाहर है, हाँ, वो अपने अपने संस्कार के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं, लेकिन यू हैव द पावर टू क्रिएट द रिस्पॉन्स, हाँ, आपको अपने अंदर अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करना है ना। उनका बिहेवियर, आपका रिस्पॉन्स, आपके थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकते, हाँ। अगर जब तक आप अवेयर नहीं हैं, जब तक आपने अपनी पावर को पहचाना नहीं, तब तक उनका बिहेवियर आपके थॉट्स क्रिएट कर रहा था अभी तक। तो इसलिए आपकी फीलिंग्स जो है ना अप डाउन होती है किसी के बिहेवियर पर, है ना। लेकिन अगर आपने अपनी पावर को पहचान लिया कि मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स मेरे हाथ में हैं, फोकस मेरे हाथ में है, मैं अपने ऊपर फोकस करूँगा, अपनी पावर्स को पहचानूँगा, अनकंडीशनल दूसरों को रेडिएट करूँगा, उनका बाहर से जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, अगर एक्सेप्ट करने लायक नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर आपको अपनी ये पावर समझ में आ जाती है, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उनके बिहेवियर से। तो
आपके पास पावर आ जाती है कि आप अपनी फीलिंग्स खुद क्रिएट कर सकते हैं, नो मैटर वो क्या बिहेव करते हैं, है ना। तो पहले आपने अपनी तरफ एक शील्ड बना ली, अपने को सेव कर लिया, फिर पहले अपने ऊपर वर्क किया, फिर अपने ऊपर शील्ड बना ली, हाँ, इंडिपेंडेंट भी हो गए, सेफ भी कर लिया अपने को, है ना। अपनी फीलिंग्स को इंडिपेंडेंट बनाया, अपने को सेफ किया, शील्ड बना लिया। फिर तीसरा काम क्या होगा शील्ड बनाने के बाद, कि आप अब उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए भी तैयार हो गए हो। हाँ, आपके पास इतनी पावर है कि आप अपने को भी सेव कर सकते हो, अपने रिस्पॉन्सेस भी, अपनी फीलिंग्स भी क्रिएट कर सकते हो। अब आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो पॉजिटिवली। हाँ, क्योंकि जब आप वो देखेंगे कि हमारे कैसा भी बिहेवियर होता है ये स्टेबल है, हाँ, इनका अप डाउन नहीं होता हमारे अकॉर्डिंग, है ना। हम प्यार से बोलें तो ये बहुत खुश, अगर हम प्यार से नहीं बोले, हम इंसल्टिंग वे में बोलें तो ये दुखी। अगर जब वो ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि इनके पास ये पावर कहाँ से आई, है ना। तो आपका वो जो लव, हैप्पीनेस, केयर है, उसकी एनर्जी उन तक जाएगी। हाँ, अब ये पावर जो है उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगी, है ना, कि उनका वो जो नेचर है, हाँ, चाहे वो उनका नेचर है या अडॉप्ट किया हुआ नेचर है या आपके साथ वैसा करें, वो चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अल्टीमेटली तो हम यही चाहते थे ना कि सब हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, हमें अच्छा ट्रीट करें, हमें इंसल्ट नहीं करें, हमें रिस्पेक्ट करें। हाँ, तो इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, सारा फोकस अपने ऊपर ले आओ। हमें, हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है, हमारा अपने साथ पहले कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, इसको जिसने समझ लिया ना कि मेरा कनेक्शन मेरे साथ है, मेरा फीलिंग्स मेरे हाथ में है, हाँ, हाउ आई फील, हाउ आई बिहेव इज़ इन माई हैंड्स, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। हाँ, हमें इसको समझना है, मेरी पावर मेरे हाथ में है। तो वो पावर जब मेरे हाथ में आ गई, उसके बाद आपने अपने को इंडिपेंडेंट किया, अपने आसपास एक शील्ड बनाया, प्रोटेक्शन शील्ड बनाया। अब इतनी पावर इकट्ठे करते 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 क्या हो जाएगा, वो आपसे स्प्रेड होने लगेगी एक वाइब्रेशन के रूप में। हाँ, अब वो दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगी, उनके बिहेवियर को चेंज करेगी, उनके अंदर क्वेश्चंस लाएंगी कि मेरे को ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आ रही है। हाँ, तो उनका भी नेगेटिव जो है आप ख़त्म करने वाले रेडिएटर बन जाओगे, लाइट हाउस बन जाओगे। तो ये हमको करना है। इससे क्या होता है, हमारा इमोशनल क्वेश्चन बहुत बढ़ जाता है। हाँ, इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन, है ना। जैसे एंगर है, एंगर इज एन एनर्जी इन मोशन। हाँ, किसी ने कुछ कहा, आपको एंगर, गुस्सा आया, हाँ, तो एक एनर्जी है वो। हाँ, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पीस में, लव में। अगर आपने अपनी पावर्स को पहचाना है। हाँ, तो लव, पीस, हैप्पीनेस, दीज आर फीलिंग्स। और इमोशंस जो हैं, दीज आर द थिंग्स विच आर जनरली नेगेटिव, है ना। दीज आर द एनर्जीज विच हैव बीन क्रिएटेड इन मी फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, है ना। बाहर के इन्फ्लुएंसेस से मेरे अंदर वो एनर्जी क्रिएट हुई है, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, रिग्रेट, गिल्ट, हाँ, ब्लेम फील करना, डिसरिस्पेक्ट फील करना, इंसल्टिंग फील करना, हाँ, लो फील करना। दीज आर द एनर्जीज, लो एनर्जी इमोशंस, लो एनर्जी फीलिंग्स, जिसको हम इमोशंस कहते हैं, है ना। दीज आर ऑल्सो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज। तो इस नेगेटिव एनर्जी को हमें ख़त्म करना है। हाँ, लोअर डाउन करना है, फिर बिल्कुल ख़त्म करते जाना है इसको। तो उसके लिए अपनी गुड फीलिंग्स को बढ़ाना है। हाँ, और गुड फीलिंग्स कैसे बढ़ेंगी, when we feel good about ourselves, we feel loveful for ourselves, जो हम करते हैं उससे हमें प्यार है, जो हमारे पास है हमें उससे प्यार है, हमें सबसे प्यार है ना। जब हम दूसरों की अच्छी बातें देखते हैं, अपनी अच्छी बातें देखते हैं, हाँ, और उसकी खुशी मनाते हैं, हाँ, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, दीज आर हाई हाई एनर्जी फीलिंग्स, है ना, हाई एनर्जी फीलिंग्स। तो आपको अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही देखना है अपने अंदर, दूसरों के अंदर। इससे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी दिनों दिन। और इससे क्या होगा, आपको परमात्मा की शक्तियाँ, क्योंकि वो ओशन है इन पावर्स का, लव
ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, हाँ, ओशन ऑफ पीस। ये पावर्स हमें परमात्मा से जब मिलेगी तो क्या होगा? क्या होगा कि हमारा ऑरा, एनर्जी सर्कल, हाँ, प्रोटेक्शन शील्ड जो हमारे आसपास होता है, सोल के आसपास होता है, वो स्ट्रांग होगा। हाँ, उसके स्ट्रांग होते ही आप रेडिएटर बन जाएंगे। हाँ, इन पावर्स के आप क्या बन जाएंगे? रेडिएटर्स। हाँ, तो आप स्प्रेड करेंगे ये वाइब्रेशंस अपने थ्रू। तो इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, आपका फोकस अपने ऊपर रहेगा, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आप नहीं आएंगे। हाँ, उनको इन्फ्लुएंस करने वाले बन जाएंगे। हाँ, तो इससे क्या होगा? आपका इमोशनल क्वेश्चन राइज होगा, नेगेटिव फीलिंग्स आपकी लाइफ से बिल्कुल चली जाएंगी, क्योंकि आपको अपने हर थॉट का सोर्स पता है। हाँ, बैकग्राउंड पता है। हाँ, ये कैसे पता चला? आपने कंटेम्पलेट किया, आप साइलेंस में बैठे, आपको ऑटोमेटिक रीजंस पता चलते जाएंगे। हाँ, वाई दिस फीलिंग इज कमिंग इन मी। हाँ, तो उसको बहुत ज़्यादा हमें पर्सनलाइज नहीं करना, उसको डिटैच होके देखना है। ये फीलिंग आ कहाँ से रही है? ये थॉट आया कहाँ से? हाँ, कहाँ से आया? उसको वहीं से ख़त्म करना है। हाँ, अगर उसका बैकग्राउंड आपके चाइल्डहुड में है, हाँ, तो आप सोचिए, जैसे अगर किसी छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा जैसे डांट पड़ती हो, मार पड़ती हो, स्कोल्ड स्कोल्ड किया गया है उसको। हाँ, तो आप सोचें, एज अ किड आई वॉज अ लिटिल नॉटी। हाँ, तो पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं था, मुझे स्कोल्ड कर रहे थे फॉर चेंजिंग मी, है ना, फॉर माई बेटर, मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए। लेकिन बच्चों को आदत नहीं, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, तो वो उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं कई कई बच्चे। तो उनका पर्सनालिटी ही वैसा बन जाता है कि जैसे अगर स्कूल डांटेंगे तब तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, तो ना मानने का, जिद्दी का नेचर बन जाता है। हाँ, तो उसको अभी हमें क्या करना है? चेंज करना है। अगर हमारा जिद का नेचर है, हाँ, या फिर ये फीलिंग जल्दी आती है, हर कोई मुझे रिजेक्ट करता है, अकेला कर देता है, ये फीलिंग जल्दी आती है, तो समझना है इस बात को कि इफ़ अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था, तो उसका रीज़न भी कहीं न कहीं मेरा बिहेवियर था उस टाइम का। हाँ, तो वो मुझे समझ नहीं थी, तो इसलिए मेरा बिहेवियर वैसे था। नाउ आई हैव ग्रोन ओल्डर, है ना? अभी आई नो कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना? आई नीड टू बिहेव वेरी इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वे, है ना? कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ, शरारत करने की आदत होती है, झूठ बोलने की आदत, तंग करने की आदत, है ना, बात ना मानने की आदत, पोस्टपोन कर चीज़ों को पोस्टपोन करना, स्टडी नहीं करना, ये आदत जैसे छोटे बच्चों में होती है। नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि टाइम पे हर चीज़ करना, अच्छी बातों को अपनाना, है ना, कंपैरिजन नहीं करना। विद लाइफ आई हैव ग्रोन अप नाउ, है ना? मैंने कुछ टीचिंग्स को अपनी लाइफ में समझा है कि जितना हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरों के साथ मिल के चलते हैं, उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारा अच्छा ही होता है। एज एन एडल्ट नाउ आई नो दिस, आई हैव रियलाइज्ड अलोंग द जर्नी। मैंने लर्न किया है इस जर्नी में, चाइल्डहुड से अभी एडल्ट तक आने की जर्नी में, उन बातों को मैंने रियलाइज़ किया है। आई हैव लर्नड इट नाउ। तो लर्न कर लिया है अभी, तो अब मैं वो मिस्टेक तो नहीं करने वाला, है ना? तो वो मिस्टेक अब मैं नहीं करने वाला, लेकिन वो थॉट्स अभी भी मुझ में है। हाँ, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए थे, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, लर्निंग तो मैंने ले ली, समझ ली, लेकिन मैं उसमें अभी भी चल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो थॉट्स हिंड्रेंस बन रहे हैं, क्योंकि वो संस्कार बन चुके हैं अभी। पहले सिर्फ थॉट्स थे, अभी उस जर्नी में मैंने विजडम भी इकट्ठी की, लेकिन साथ में वो नेगेटिव संस्कार भी बन गए। तो अब उन संस्कारों का बीज मुझे पता है, हाँ, कि वो थॉट्स थे। इन संस्कारों का बीज क्या है? कोई थॉट को बार बार आपने रिपीट किया अपने साथ, उसको फिर फीलिंग में लाया, फिर उसको आप ना चाहते हुए भी वो कर्म में आएगा।
अगर आपको जैसे आदत है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, छोटे बच्चे बोलते हैं आप इसको ज़्यादा प्यार करते हो, जो सिबलिंग्स होते हैं आप मेरे बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार नहीं करते हो, कंपैरिजन की आदत होती है। हाँ, आप इसको हमेशा नया नया ला के देते हो, मुझे नहीं देते हो, इसको हमेशा साथ लेके जाते हो, इसकी हमेशा तारीफ करते हो। तो इस तरह से हमें आदत होती है एज एज अ चाइल्ड। अब वो आदत, हाँ वो बातें तो चली गई, लेकिन वो जो इन्फीरियॉरिटी का जो सीड था वो अभी भी अंदर है। हाँ, तो वो संस्कार में आ चुका है। अभी अभी वो क्या चेंज ट्रांसफॉर्म होकर हमारा एक पर्सनालिटी ट्रेट बन गया है कि रिजेक्शन फील, जल्दी रिजेक्शन फील करने की आदत, इन्फीरियर फील करने की आदत हो गई है, रिजेक्शन फील करने की आदत, लो फील करने की आदत, ये हो चुकी है आदत। हाँ, विजडम मिला जर्नी में कि कुछ अच्छा करते हैं तो एप्रिसिएशन होता है। हाँ, अगर कुछ ठीक नहीं करते तो थोड़ी डांट मिलती है सिखाने के लिए, बड़ा करने के लिए, समझदार बनाने के लिए। अभी वो विजडम मिल गया, लेकिन वो आदत नहीं छूटी बुरा फील करने की, है ना, इन्फीरियर फील करने की, वो एक आदत बन गई है। तो अब उस विजडम से हमें उस आदत को अब चेंज करना है। हाँ, तो अपने अंदर एक सॉफ्टवेयर है हमारे अंदर ना, थॉट्स का एक पूरा सॉफ्टवेयर है। अगर जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसका सॉफ्टवेयर में ही अगर वायरस आ जाए, हाँ, तो उसको ठीक करना पड़ता है अंदर से, ताकि वो सारे जो ऑपरेशंस हैं, सारे फंक्शनैलिटी है वो ठीक वर्क करें, सॉफ्टवेयर को ठीक करना पड़ता है। तो अभी हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर ही ऐसा करप्ट हो गया है कि हमें अभी अपना थॉट प्रोसेस पूरा चेंज देखना पड़ेगा, कहाँ से गड़बड़ हुई थी। हाँ, अभी हमें समझ में आ गया कि वो विजडम आ गया, लेकिन संस्कार बन गया तो अभी वो चेंज नहीं हो रहा, वो हर जगह वर्क कर रहा है वो संस्कार। हाँ, तो अभी विजडम को हमें यूज़ करना है टू चेंज दैट संस्कार। हाँ, अगर आदत है अगर रिजेक्शन फील करने की, लो फील करने की, इंसल्टेड फील करने की, तो हमें बताना है अपने आप को बार बार विजडम के थ्रू कि इफ़ नाउ आई बिहेव वेल, हाँ, इफ़ नाउ आई डू गुड थिंग्स, हाँ, नो मैटर कोई मुझे एक्नॉलेज करे, देखे या नहीं देखे, लेकिन आई नीड टू डू गुड थिंग्स ओनली। आई नीड टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली नाउ। हाँ, आई नीड टू डू थिंग्स जो कि सबके लिए अच्छा हो, हाँ, विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स। तो ऐसे हम कुछ चीज़ें करेंगे अगर, तो क्या होगा, हुँ? अच्छा करेंगे तो अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा ना बाहर से। हाँ, उनको बिना बताए, जैसे होता है ना, हम एक इनकॉग्निटिव वे में, गुप्त रीति से हम, जैसे कि सीक्रेटली हम सबके लिए बहुत बहुत अच्छा करें, जिनके लिए हमें थोड़ा सा फील होता है ना इनके साथ मेरा कुछ कुछ है, हाँ, कोई कार्मिक अकाउंट है, हाँ, इनके साथ मुझे लो फीलिंग आती है, ये मुझे हमेशा इंसल्ट करते हैं, ये मेरे को रिजेक्ट करते हैं, उनके साथ अच्छा करना शुरू करें, उनको बिना जताए, हाँ, बिना उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट किए। तो आपको दिखेगा कि आपका वो संस्कार जो है ना ऐसा फील करने का, वो ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव देना शुरू कर दिया। या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव देना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिक नेगेटिव जो है ना वो ख़त्म हो जाने वाला है। हाँ, वो नेगेटिव ख़त्म होगा और वो स्थान पॉजिटिव उसका स्थान ले लेगा। तो आपने अपनी इस विजडम को जो आपने इतनी लंबी जर्नी में एक्वायर की, उससे आपने अपना एक पुराना संस्कार ख़त्म किया, न्यू कर्मास करके, है ना, कर्म करना पड़ेगा। तो संस्कारों को काटना है तो क्या करना पड़ेगा, एक नया संस्कार क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आपको आपका ये संस्कार है लो फील करने का, तो आप हाई एनर्जी का कर्म करें, दूसरों को प्यार दें, दूसरों को रिस्पेक्ट दें, हाँ, दूसरों को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो इससे क्या होगा, जैसे कि आपने एक बड़प्पन अपने अंदर लाया, मैं बड़ा हूँ, मैं ग्रेट हूँ, तो ये सम्मान, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की सीट जो है ना, ये हमारे ओल्ड संस्कार्स को ख़त्म कर देंगी, जिससे हमें बैड फीलिंग आती है, लो फीलिंग आती है। हाँ, तो हमें इन संस्कारों को जो है ना अपने अंदर बढ़ाना है। ओके,
इससे ऑटोमेटिक जो है हमारा इमोशनल क्वेश्चन, हमारी गुड फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी, विल फील मोर हैप्पी नाउ, विल फील लव्ड। हाँ, when we give love to anyone it flows through us। तो हमारे अंदर से ही फ्लो करने वाला है, तो सबसे पहले किसको मिलेगा? हमको मिलेगा ना। हम कहते हैं हमें चाहिए, हमें प्यार करो, हमें सब प्यार करें, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम सबको प्यार करें? हाँ, हमें सबको प्यार करना है, हमें सबको खुश रखना है। हाँ, ये हमको सोचना है। तो ये जब हम करते जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे थ्रू फ्लो करके सबसे पहले हमको ही मिलने वाला है। हाँ, जब हमको मिलेगा, हाँ, दूसरों को भी मिलेगा, तो वही रिटर्न में आएगा। हाँ, तो इट विल ऑटोमेटिक हील ऑल माय फीलिंग्स। लो लो एनर्जी फीलिंग्स ख़त्म होती जाएंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, परमात्मा से कनेक्शन बढ़ता जाएगा, उसकी शक्तियाँ मिलेंगी, तो आपका न्यू संस्कार क्रिएट होंगे और इमोशनल क्वेश्चन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, you'll be mentally more powerful, emotionally more powerful। ठीक है। ओम शांति।